अन्तःकरणवृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पये स्वप्ने बोधे क्षैर्विषयान् बहिः। 10th में क्या देखा था हम लोगों ने? अहंकार लय सुप्तौ, मतलब क्या? लय में, लय मतलब लय हो जाना, नहीं है। सुप्ति में लय हो जाता है कौन? अहंकार। तो वो रहता ही नहीं उस समय। ड्रीम में हाफ, अर्ध, और जागृत में पूरा का पूरा। ठीक है। अब एक जो निद्रा वाली अवस्था है उसका मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे, फिर आगे हम लोग 11 श्लोक पे चलेंगे। निद्रा वाली स्थिति है, यहाँ पे क्या बोला है? वहां पे एक भी वृत्ति नहीं रहती। ठीक है। हाँ, पर ऐसा बोला गया है कि अभावाकार वृत्ति रहती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो इसको देखते हैं। तो अभावाकार वृत्ति जो रहती है इस समय, निद्रा के समय, वो क्या है? वो भी एक वृत्ति है, एक स्पेशल वृत्ति है जिसको बोलते हैं हम लोग अभावाकार वृत्ति। क्या होता है? हर एक वृत्ति का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। तो इस वृत्ति का ऑब्जेक्ट क्या है? अभाव, मतलब एब्सेंस, मतलब कुछ भी नहीं है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अभाव। ठीक है। तो पतंजलि जी ने 5 तरह की वृत्तियां बताई हैं। तो 5 तरह की वृत्तियों में आप लोग मंत्र पुष्पम जो लोग नहीं लाए हैं वो शेयर नहीं करेंगे आज। देखिए पतंजलि का योग सूत्र निकालिए। इसमें 5 तरह की वृत्तियां बोली गई हैं। फर्स्ट वाला है प्रमाण। ढूंढिए। फर्स्ट है प्रमाण। फर्स्ट है प्रमाण, हाँ। सेकंड है विकल्प, थर्ड है विपर्य, फिर है निद्रा, स्मृति। मिला? कितना पेज? पेज नंबर बता दीजिए। ये 588। नहीं, सेम है, सबका सेम है। 588 पेज नंबर पे देखिए। आप लोगों को सूत्र बोलते हैं उसको। 588। 518 ठीक है, मिला? मिला आपको? मिला। तो उसमें क्या लिखा है देखिए। प्रमाणा, प्रमाण, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, प्रमाण विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो 5 तरह के जो प्रमाण, 5 तरह की जो वृत्तियां होती हैं उसमें प्रमाण है सबसे पहले। प्रमाण की डेफिनेशन बोलिए बिना देखे उसमें। हाँ, 588 में देखिए 5th सूत्र देखा, मैंने पढ़ा था 5th, वही उसी फर्स्ट पैराग्राफ में। नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में 5वां देखिए, 3rd लाइन में। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। स्मृतयः क्यों बोला है? स्मृतयः क्यों बोला है? हाँ, तो स्मृति का प्लूरल, स्मृति का प्लूरल कैसे चलेगा? मति, मति, मतयः। वृत्ति भी वैसे चलेगा। ठीक है, वैसे ही स्मृति भी चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे स्मृतयः प्लूरल है ना, इतने सारे 5 दिखा दिए, फिर लास्ट में जाके वो विभक्ति लग गई। तो प्रमाण का क्या डेफिनेशन है? सब भूल गए जो 5 प्रमाण होते हैं। नहीं, प्रमाण का डेफिनेशन। साधक,
प्रमायाः साधकतमं प्रमाणम। ठीक है, बेस्ट वे टू नो अ थिंग। ठीक है। अब विकल्प का क्या है? विकल्प मतलब क्या होता है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, सब वहीं लिखा हुआ है, आगे होगा। देखिए 9th वाला सूत्र दिखा। सेकेंड विपर्य है, फिर थर्ड विकल्प। हाँ, सेकेंड विपर्य है, थर्ड विकल्प है, फिर निद्रा है, फिर स्मृति है ना, लाइन से। तो आप देखिए शब्द ज्ञान अनुपाती क्या है? वस्तु शून्य विकल्प। ठीक है, हम चलिए हम लोग पहले विपर्य देखना है, पहले विपर्य देख लेते हैं। विपर्य क्या है? ऑपोजिट, किसी चीज का भी ऑपोजिट ज्ञान, उसको विपर्य बोल देते हैं। ठीक है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। वो शब्द तो है, हाँ, पर उसका ज्ञान नहीं है, या तो ज्ञान है पर उसका शब्द नहीं, मतलब ठीक ठीक उसको ग्रास नहीं कर सकते। जैसे यहां पे बोला गया है राहो हो शिरह, राहो हो शिरह, मतलब राहु का सिर। ये क्या है? ये है क्या बोलते हैं इसको? विकल्प है। क्योंकि राहु का सिर बोल के कोई नहीं है, राहु इटसेल्फ इज सिर। वो जब राक्षस को मारा था, वो जो सिर बना वो राहु और नीचे का केतु बना। तो राहु हो शिरह ऐसा बोल के कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ वर्ड क्लियर नहीं होता है तब उसको बोलते हैं विकल्प। विपर्य मतलब ऑपोजिट ज्ञान, विकल्प मतलब वो ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसका वर्ड एग्जैक्टली वो शब्द है पर उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब इसमें निद्रा आया। निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। देखा 10th वाला सूत्र? अब टिक करते जाइएगा। 10th वाला सूत्र देखा नीचे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, उसी पेज पे। हाँ, ये जहां पे आपका उंगली है, हाँ वही फर्स्ट लाइन में, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। इन्होंने निद्रा को ऐसे करके ये कर दिया है डिफाइन। क्या है? अभाव प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है थॉट, वृत्ति। अभाव की जो वृत्ति है उसका आलंबना वो निद्रा है, उसमें अभाव की वृत्ति रहती है। स्मृति का भी मैंने आप लोगों को बताया था डेफिनेशन, इसमें ही लिखा हुआ है असंप्रोष शायद है ना। स्मृति अनुभूत विषय असंप्रमोश, जो अनुभूत विषय कर लिया है उसका हम लोग को याद नहीं, उसका याद है, हाँ, उसको भूले नहीं। असंप्रमोश स्मृति, उसको स्मृति बोलते। तो यहाँ पे हम लोग मेन जो देख रहे हैं वो निद्रा है। निद्रा भी एक वृत्ति है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का जो लिया है हम लोगों ने इन 5 वृत्तियों में से, वो निद्रा वृत्ति को ले रहे हैं हम लोग कि निद्रा क्या है? निद्रा में अभाव प्रत्यय आलंबना, उसमें आलंबन किस चीज का होता है? कि अभाव का प्रत्यय है, अभाव की वृत्ति है, अभाव का विचार है, थॉट है। अभाव का थॉट है मतलब क्या? उसका ऑब्जेक्ट। किसी भी वृत्ति, कोई भी वृत्ति सगर्भा होती है, जैसे मैं बता रही थी, प्रेग्नेंट होती है किस चीज से? किसी विषय से। ऐसे ही नहीं रहेगी वृत्ति। तो उसमें इस वाली वृत्ति किससे सगर्भा है? अभाव से। उसमें कोई भी वृत्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत विचित्र तरह की वृत्ति है। उसका ऑब्जेक्ट ही है नथिंग, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ये वाली एक चीज मुझे यहां पे बतानी थी। तो इसमें क्या होता है? ब्लैंकनेस एक एक्सपीरियंस होता है निद्रा में, और उसके और साक्षी के बीच में कोई नहीं रहता। वो वृत्ति के बीच में और साक्षी के बीच में कोई नहीं रहता। पर जागृत अवस्था में जितनी भी वृत्तियां रहती हैं, उसके और साक्षी के बीच में कौन रहता है? तो वो अहंकार देखता रहता है और अपने हिसाब से उसको पेंट करके देखता है। पर यहां पे डायरेक्ट साक्षी के ही इसमें रहता है वो, लाइट में, मतलब पास में कोई भी नहीं है बीच में।
ठीक है, चले आगे। तो ये जो अभावाकार और ये जो साक्षी का ये संबंध है, इसी से हम लोग निद्रा में जाते हैं। और ये क्या होता है, ये अभावाकार वृत्ति लीयमान हो रही है और उदयमान हो रही है, लीयमान हो रही है, उदयमान हो रही है। कोई भी वृत्ति हम लोग को लगता है कि स्थिर है, पर क्या होता है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वैसे ही ये वृत्ति भी लीयमान हो रही है और उदयमान हो रही है, लीयमान हो रही है, उदयमान हो रही है। ऐसा नहीं कि लीयमान हो रही है उदयमान, उल्टा हो जाएगा। लीयमान हो रही है, उदयमान, ठीक है। तो वो एक ही वृत्ति है, सजातीय वृत्ति प्रवाह चल रहा है वहां पे, इसीलिए हम लोग निद्रा में रहते हैं। जैसे ही वो वृत्ति चली जाती है, संघात चेतना से, याद है, संघात चेतना से हम लोग को कोई उठा दे सकता है, और जैसे ही संघात चेतना हमको उठा देगा वो वृत्ति चली गई। ठीक है, ठीक है। तो यह अभावाकार वृत्ति और यह अविद्या में क्या मतलब क्या रिलेशन है? उसी का एक और नाम अविद्या है, इग्नोरेंस ही है अभावाकार वृत्ति। इग्नोरेंस नहीं रहते हैं, अविद्या से वो अभावाकार वृत्ति अलग नहीं है। थॉट ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता उस समय, पूरी की पूरी तरह से हम लोग अभावाकार वृत्ति। बहुत एक अजीब तरह का निद्रा, अगर निद्रा को हम लोग स्टडी करें, कैसे हम लोग जाते हैं धीरे 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 निद्रा में, बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। वृत्ति रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट क्या है? अभावाकार वृत्ति है। समाधि और निद्रा में बहुत कम डिफरेंस है। तो ये अभावाकार वृत्ति अज्ञान की वृत्ति है, वहां पे अज्ञान की वृत्ति नहीं रहती है समाधि में। ये पूरा ज्ञान है और ऐसे पार्शियल ज्ञान है। हाँ, ठीक है। समाधि में ज्ञान पूरी तरह से ज्ञान रहता है, पूरा वो एकदम अलर्ट रहता है उसका माइंड, ज्ञान रहता है, उसको समझ में आ रहा होता है, उसका माइंड चालू रहता है। ऐसा नहीं वो स्टैग्नेंट है, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं दिखता है उसको और साक्षी के बीच में, कोई भी नहीं, पूरा ज्ञान है। पर यहाँ पे कौन है? अभावाकार वृत्ति ने पूरी तरह से उस साक्षी को ओवरवेल्म कर लिया है, इसीलिए वो पूरी तरह से निद्रा में चला गया है। और मुझे क्या लगता है, अहम किमपि न जानामि, याद आया? अहम किमपि न जानामि इति सुषुप्ति। ये अवस्था एक बहुत, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अहंकार लय सुप्तौ, वो जो अहंकार लय हो जाता है सुप्ति में, मतलब सुषुप्ति में, उस समय यह अभावाकार वृत्ति रहती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, 11th वाले में चलते हैं। 11th वाले का हम लोग में यहाँ पे वर्ब क्या लाएंगे, वर्ब क्या रहेगा देखिए। 11th वाले श्लोक में वर्ब क्या है? कल्पयेत, कल्पयेत, ठीक है। तो क्या कल्पयेत? अंतःकरण वृत्ति ही च कल्पयेत। ये शब्द सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस होगा। कौन कल्पना कर रहा है? अंतःकरण की जो वृत्ति है वो कल्पना कर रहा है, प्रोजेक्ट्स, कॉन्जर्स, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? कहां पे कर रहा है, किससे कर रहा है? स्वप्ने वासना कल्पयेत। स्वप्नावस्था में ये अंतःकरण जो है ये क्या कर रहा है? वासनाओं का प्रोजेक्शन कर रहा है, कल्पय, प्रोजेक्ट कर रहा है वासनाओं को। जो भी हम लोगों ने वेकिंग स्टेट में देखा है वो सारा वो स्वप्नावस्था में प्रोजेक्ट कर रहा है। और क्या है? बोधे, हाँ, अंतःकरण वृत्ति ही, उसको फिर से डबल बार ले लीजिए। अंतःकरण वृत्ति बोधे, बोधे मतलब जागृत अवस्था में, हाँ, वेकिंग स्टेट में वो क्या करता है? अक्षय ही विषयान बहि ही कल्पयेत। अक्षय ही मतलब बाय आंख, बाय आईज, बाय आईज क्या करता है? विषयों को प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर में, बहि ही,
बाहर में। ये तो अंदर था वासनाओं का स्वप्नावस्था में, और बाहर क्या, ये डुअल रूप से काम कर रहा है ये अंतःकरण। दोनों जगह पे इसने अपना नूज फैला के रखा है। हाँ, अंदर में वासनाओं को प्रोजेक्ट कर रहा है स्वप्नावस्था में। सारा मन तो वासना की दुनिया रहती है ना स्वप्न में। हमारे प्योरिटी और इम्प्योरिटी हमारे स्वप्न से हमको पता चल जानी चाहिए। कैसे हमारे स्वप्न आते हैं कभी कभी, उससे हमारा माइंड समझ में आता है कि वासना कैसी है। ये स्वप्नावस्था में हमारे माइंड प्रोजेक्ट करता रहता है, अंतःकरण प्रोजेक्ट करता है। तो जब हमारा ये रहता है जागृत अवस्था में, यही क्या कर रहा है, देखिए प्रोजेक्शन बोला है, कल्पित बोला है। अंतःकरण ने पूरा संसार का बही ही, अक्षय ही, अक्षय ही मतलब आंखों से, पर आंखों से मतलब सारी इंद्रियों से आप ले लीजिए, सारी इंद्रियों से वो बाहर के विषयों की कल्पना मतलब प्रोजेक्शन उसका चालू रहता है। ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। कैसे कैसे होता है, चित छाया मागता, किसके ऐक्य किसका हुआ, चित छाया का अहंकार के साथ में ऐक्य, ऐक्यम आगता, आगता मतलब होता है करने पर, होने पर, ऐसा होने पर। आगता मतलब होता है हैविंग अटेन्ड, यहाँ पे मीनिंग ये लिखा हुआ है, ऐसा होने पर, ऐक्य होने पर। ये दोनों चीजें, अंदर से तो वासना का प्रोजेक्शन हो रहा है और बाहर से विषयों का प्रोजेक्शन हो रहा है, और इस तरह से ये पूरा चलता रहता है। अगर ये अहंकार जो है ये मान लेता कि एक रिलेटिव सीयर है, रिलेटिव सीयर है ना, ये एब्सोल्यूट सीयर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ पे प्रॉब्लम सारी इसने क्रिएट कर दी है, क्योंकि अपने आप को एब्सोल्यूट सीयर मानने की, बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जो 10 पॉइंट्स हम लोगों ने याद किए थे, वो 10 पॉइंट्स बनने की कोशिश करता है। अपना इनकम्प्लीटनेस जो है ये उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए सारा प्रोजेक्शन उसका चल रहा है अहंकार का। सो लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं भी पूर्ण बनूं मैं भी नित्य बनूं, मैं भी चेतन बनूं, है तो जल। सारे के सारे वो दूसरों के गुण जो है, मतलब साक्षी के गुण, वो साक्षी नहीं है, साक्षी के गुण वो अपने ऊपर, चिदाभास के गुण वो अपने ऊपर डालना चाह रहे हैं, इसके साथ में ऐक्य करके। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस वो नहीं है, पर उसका वहां से सब कुछ लेना चाह रहे हैं, और यहां से ही सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कैवल्य उपनिषद खोलिए, पेज नंबर 311। सएव माया परिमोहितात्मा, श्लोक नंबर ढूंढिए, 311 पेज नंबर, कैवल्य उपनिषद। सएव माया परिमोहितात्मा शरीरम आस्थाय, क्या है, कितना नंबर, वही ढूंढिए। सएव माया परिमोहितात्मा, सेकेंड पेज पर है, हाँ नीचे की तरफ मिला, क्या है, सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वः, फिर श्रियन्नपान विचित्र भोगैः परितृप्तिमेति, जागृत में परितृप्तिमेति, एति मतलब वो प्राप्त करता है। कैसे, किससे, अब स्त्री अन्न पान, इससे सबसे वो कंप्लीटनेस प्राप्त करता है जागृत में। सएव माया, स मतलब वही ब्रह्म, सएव माया परिमोहित आत्मा, माया से वो परिमोहित आत्मा हो गया है। और फिर क्या, शरीर आस्थाय करोति सर्वम, शरीर के में आस स्थित रह के, एस्टैब्लिश होके वो सब कुछ कर रहा है। किस लिए सब कुछ कर रहा है, कि वो पूर्णता को प्राप्त करे। जागृतम तृप्ति मेति, क्या लिखा है ना, जागृत में वो तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, परितृप्तमेति, प्राप्त करने के लिए वो स्त्री अन्न पाना दे सर्वेशु भोगा, सब भोगों को इसीलिए भोग रहा है वो, क्यों, कंप्लीटनेस पाना चाह रहा है, उसमें कंप्लीटनेस नहीं दिख रही है। 12 नंबर देखिए, 312 पेज पे 12th नंबर श्लोक है, मंत्र है, मिला, 12 है ना। सएव माया परिमोहित आत्मा, स मतलब क्या, वही ब्रह्म,
सैव माया परिमोहित आत्मा मतलब ये जीव माया से परिमोहित हो गया। और फिर क्या है? शरीर आस्थाय करोति सर्व, वो शरीर में बैठ के स्थित होके करोति सर्व, सब कुछ कर रहा है। फिर क्या है? श्री अन्न पानादि विचित्र भोग ही, सारे विचित्र विचित्र भोग कर रहा है वो। किस लिए कर रहा है? नहीं, सैव जागृत परितृप्त मेति, वो जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करने के लिए वो ये सब कर रहा है। वो तृप्ति कैसे प्राप्त होगी उसको जब वहां से सारे जो साक्षी के गुण हैं वो सब मिलेंगे। उसको लग रहा है भोग करके ही मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जब तक मुझे भोग नहीं मिलेंगे श्री अन्न पानी, तो सिर्फ हमारा एक एक सिंबलाइज करने के लिए कितने करोड़ों तरह के भोग हम लोग भोगते हैं। हमको लगता है कि हम लोग इनकम्प्लीट है उसके बिना। ये क्या नहीं करता है इंसान, सब कुछ कर रहा है। इसीलिए उसको इतनी इनकम्प्लीटनेस है। क्यों हम लोग आज मार्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इनकम्प्लीटनेस है। उसको लग रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी में अब लैंड खत्म हो रहा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, आगे जाके हम लोग कभी आगे जाके और कहीं पे भी बसाएंगे, जगह बसाएंगे। क्या है ये? एक्सपेंशन करने की जो इच्छा है वो कहाँ से आई? कि वो सर्वव्यापक है। कौन? हमारा दृष्टा स एव। इसलिए इसको भी लग रहा है मैं एक्सपैंड करूं, मैं बढ़ूं, आगे बढ़ूं। हर चीज देखिए वो ये वहीं से ले रहा है, परितृप्ति मेति करने के लिए। विचित्र विचित्र भोग वो करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छोटे में उसका आनंद नहीं मिलता है, तो भी छोटा कोई दिखाई देता है तो फिर उसको लगता है मुझे छोटा बना दिया, मैं तो इतना बड़ा हूं। दुख में वो नहीं रहना चाहता, कोई भी चीज उसको दुख हटाए, क्योंकि उसका नेचर ही है पूर्ण आनंद उसका अनंत आनंद उसका नेचर है। फिर उसको दुख से उसको लगता है कि दुख हटे। ये सैव माया परिमोहिता। याद करिएगा इसको हमारी साधना के लिए। हम लोग ऐसे बन जाते हैं। तो यहां पे क्या बोला है? कल्पयेत, कल्पना बोल दिया उन्होंने। वर्ड क्या यूज किया उन्होंने? कल्पना। तो इनर्टनेस जो है माइंड का, हमारा जो जड़त्व है माइंड का, वो हम लोग को फुलफिलमेंट नहीं देता है। कंसिस्टेंसी चाहिए। हम लोग एक सेटल होने की कोशिश करते हैं हमेशा, और प्रॉब्लम ये है कि जड़ के साथ कभी भी सेटल नहीं हो सकते। सारा संसार जो है वो तो जड़ है। इसीलिए हम लोग पूछते ना, आप सेटल हो गए? कोई नया नया भी आता है तो मैं भी जब यहाँ आई थी तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे आप सेटल हो गए? ठीक लग रहा है? सब कुछ ठीक है? सेटल होने की कोशिश करते हैं ना हर जगह। बच्चों से भी नए नए पढ़ने जाते हैं, इधर उधर तक पूछते हैं सेटल हो गए? माइंड क्या है हमारा? सेटल होना चाहता है हर जगह। पॉसिबल नहीं है। जड़ के साथ में सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। वो इतना चेंजिंग है कि वहां पे हम लोग को हमेशा जैसे हम चाहेंगे वैसा होगा नहीं। वो तृप्ति मेति जो बोला है वो नहीं आएगी तृप्ति उसको। ना चंचल है, हम सबका एक्सपीरियंस है, कोई नई बात तो है नहीं है। नेक्स्ट वाला श्लोक क्या है? थर्टीन्थ वाला, स्वप्ने च जीव सुख दुख भोक्ता। देखिए वही है। हाँ, फिर क्या? स्वप्ने च जीव सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीव लोके। अब वही स्वप्न में जो है वो कल्पित कर रहा है अपने आप को। ये देखिए फिर से कल्पना यहां में भी आ गई ना। स्वप्न में भी ये सारा, ये उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद। उपनिषद यही भाषा बोल रहे। स्वप्न में भी वो कल्पना कर रहा है। सुख दुख का भोग जो है स्वप्ने क्या है? स्वप्ने भी सजीव, वो जीव जो है स्वप्ने सजीव सुख दुख भोगता, अपनी वासना के हिसाब से। बाहर मुझे कोई भी दुख नहीं है, हाँ, पर मुझे इसमें दुख आराम से मिल सकता है स्वप्न में। मैं बहुत परेशान होकर फिर मैं उठ सकती हूँ। क्या हुआ? वो भोग हो रहा है। बोलते हैं सटल भोग भी जो है हमारे स्वप्न में कट जाता है, दुख का भी और सुख का भी।
कभी कभी होता है ना, बहुत बड़ा दुख हम लोग स्वप्न में देख लेते हैं, वो कट गया, मतलब सटल सूक्ष्म भोग था हमारा तो चला गया, कट गया। स्वप्ने च जीव सुख दुख भोक्ता, फिर स्वमाया कल्पित जीवलोके। वहां पे अपने आप ही माया बना रहा है वो, जैसे बुनता है ना कौन, स्पाइडर अपना जाला, वैसे वो खुद ही कौन, वही ड्रीम सीयर वासना के साथ में वो बना रहा है कल्पित जीवलोके। फिर सब सुषुप्ति काल में क्या होता है, सकले विलीने। फिर हाँ, वो तम से अभिभूत हो गया, वो अभावाकार वृत्ति आ गई। देखिए वो तम है, इग्नोरेंस वाला है। हाँ, तमोभिभूत सुखम अनुभूति, सुख रूपमेति। एति फिर से एति हो गया, वो एति मतलब प्राप्त करना, वो जा रहा है, क्या एति कर रहा है, सुख रूपमेति। कौन सा, तमोभिभूत, वहां पे भी ज्ञान वाला नहीं है, तमस है, इग्नोरेंस है, अभावाकार वृत्ति। सब जगह वो एक ही चीज बोली गई है। स्वप्नावस्था में कल्पित कर रहा है वो वासना से, यहाँ पे क्या कर रहा है, सब कुछ लीन हो गया उसका, सब कुछ लीन होके वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, वहां पे उसको सुख ही सुख मिल रहा है, क्योंकि वो अहंकार लय हो गया है ना। अहंकार ही तो बीच में आके सब कुछ करवा रहा है। विलेन हमारे लाइफ का हमारा अहंकार ही है। वो चला जाता है, जैसे ही वो गया हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, स्लीप में, डीप स्लीप में लीन हो गया वो, अहंकार लय सुप्तौ। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे कल्पयित बोला है। हाँ, कल्पयित को हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। कल्पयित मतलब क्या बोला है उन्होंने, कि हम लोग ये ड्रीम करता है, स्वप्नावस्था में ये ड्रीम कर रहा है। तो ड्रीम करना एक तरह से अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि ये एक फैकल्टी है हम लोगों में कि हम लोग हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को पोर्ट्रे कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरसी कर सकते हैं। ये एक फैकल्टी दी है भगवान ने हम लोगों को कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पाप से भी बच सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं। जब हमको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर आगे मुझे चल के पाप भोगना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, उसने तो वो कल्पित किया ना कि मैं ये काम करूंगा, मैंने उससे वहां से अगर चोरी की या फिर मैंने वहां से निकाला, कुछ अलमारी से निकाला, तो फिर सब लोगों को पता चल जाएगा। पता चल जाने के बाद में मेरा क्या होगा, सब लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, या इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या हो रहा है, वो कल्पना कर रहा है ना। तो कई बार कल्पना करके ही हम लोग आगे के पाप से बच जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैकल्टी दी है भगवान ने। और अगर आप सोचिए कल्पना की शक्ति अगर हम लोगों में नहीं होती तो कोई भी डिस्कवरी हम लोग कर पाते। ह्यूमन बीइंग जो आज है, जो आज पहुंच गया है, बाहर जा रहा है, हाँ, जितना हम लोग ने आज एरोप्लेन्स वगैरह हम लोग उड़ाते हैं, रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, दूसरे सैटेलाइट भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सी के नीचे जा रहे हैं, सबमरीन बना रहे हैं, ये सब क्या है, किसी ने तो कल्पना की हुई है। बिना कल्पना के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को ये एक फैकल्टी मिली हुई है भगवान से, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और जिसमें ये कल्पना की शक्ति कम होगी तो उसके हाथ से पाप ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि वो कल्पना करके आगे देख नहीं रहा है ना कि उसकी आगे की परिस्थिति कैसे होगी। वो कल्पना नहीं कर पा। अगर इंटेंसली हम लोग कोई चीज कल्पना करें ना, अरे बाप रे, जैसे किसी को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, हाँ, और उसके बॉस जो है वो भी बहुत गुस्सैल है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। जैसा अंदर का रहता है जनरली वैसे ही बाहर की परिस्थिति रहती है। अगर हमारे आसपास में कोई बहुत गुस्से वाले लोग हैं या परिस्थिति है
या कोई हम लोगों से बहुत कड़वा बोलता है, ऐसी परिस्थिति है, तो फिर हम लोगों को जानना चाहिए कि वो चीज हमारे अंदर है और परिस्थिति हम लोगों के अंदर से वो चीज निकालने के लिए ये वाली परिस्थिति बनाएंगे। जैसे ही वो चीज हम लोग रियलाइज कर लेंगे या फिर अपने आप को करेक्ट करेंगे, वो परिस्थिति बदल जाती है। अगर कोई बुरी परिस्थिति हमारे आसपास है, हाँ, तो मैं बोल रही थी, अगर वो गुस्सा वाला बॉस है और हम लोगों ने हमको भी बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे बॉस को भी बहुत गुस्सा आता है, और मैंने जाके वहां पे उन्होंने कुछ बोला मेरी गलती थी नहीं, और बोल दिया सुबह सुबह। मुझे लगा कि अरे आज शनिवार है, शनिवार के दिन शनि महाराज जी इसके थ्रू मेरे ऊपर आ गए, चढ़ के बैठ गए। अब अगर मेरे अंदर में फोर्स ही करने की, कल्पना करने की शक्ति नहीं होगी कि मगर मैं भी उसको कुछ बोल दूं, क्योंकि मैं तो गुस्से वाली हूं, अगर मैं कुछ बोल दूं और आगे क्या क्या हो सकता है, इवन मुझे जॉब छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, ये कल्पना का नहीं किया होगा, और मेरी पूरी फैमिली है, हाँ, जिसको मेरे एंड्स मीट करने, सबको खिलाना पिलाना है, मैं फटाक से कोई भी चीज नहीं सोच के बोल दूं, और अगर बोल दिया फिर उसके फिर सारे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जो जो रहते हैं उन सबको भोगना पड़ेगा। ये सब मैंने क्या किया, कल्पना नहीं की, मैंने नहीं देखा कि आगे आगे मेरे साथ में भी बहुत लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरे इस नेचर का सब कुछ भोगना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूं अभी, ये सब कल्पना मैंने नहीं की, इसीलिए मेरे हाथ से पाप हो गया, मैं भी जोर से चिल्ला दी। तो जितना हम लोग कल्पना करते हैं, कल्पना की शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, उतना ज्यादा हम लोग पाप से भी बच सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं। अब कोई है, जैसे रात में आप ही लोग थे शायद ना, रात जैसे अभी ठंड का मौसम, हाँ, ठंड के मौसम में कल्पना करते हैं हम लोग, क्या कल्पना करते हैं कि बाहर के लोगों को जो फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनको कितनी ठंड लग रही होगी, है ना। तो अगर हमारे पास में कोई घर में शॉल है पुराना या ब्लैंकेट है, वो लेके हम लोग निकल जाए, रास्ते में कहीं जा रहे हैं बाहर तो रख लें साथ में गाड़ी में और देते हुए चले जाएं। ये क्या हुआ, हमने कल्पना की ना कि उसको भी कितनी ठंड लग रही होगी, जैसे मुझे ठंड लग रही है वैसे उसको भी ठंड लग रही होगी, वो भी भूखा होगा। कल्पना से हमने पुण्य कर लिया। कोई बहुत भूखा है, कोई बहुत प्यासा है, फटाफट हमने जाके उसको खाना दिया, क्या हुआ, हमने कल्पना की मुझे जब भूख लगती है तब मेरी क्या हालत होती है। कोई बहुत पेन में है, कोई बहुत दुखी है, शारीरिक पेन में है, उसको हमने दवाई दी, क्या हुआ, हम कल्पना कर रहे हैं ना। अगर कल्पना की शक्ति दी है भगवान ने, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उससे काफी पापों से हम बच सकते हैं या फिर हम लोग पुण्य बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कल्पयेत बोला है। वासना भी हमारे पास में, वासना को हम लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं। देखिए, वासना शब्द खराब नहीं है। वासना का क्या मतलब होता है, वास धातु से बना हुआ है वासना। इसका मतलब होता है, वास मतलब होता है क्या होता है, टू कवर कर देना। वास धातु मतलब कवर करना। तो कोई भी चीज जो है हम लोग को वासना मतलब क्या होता है, कवर कर देती है हम लोग को, वास धातु है। तो हम लोग जो भी कुछ सोच रहे हैं वो किस चीज से सोच रहे हैं, तो हमारे वासना के कारण ही सोच रहे हैं। ये सारा, ये जो पूरा संसार है, ये क्या है, ये वासना से ही बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से चलता रहता है ये संसार हमारा चल रहा है। कैसे, हमारे वासना के कारण हम लोग क्या होता है, अंदर जो ये संसार है, संसार हमारा अंदर आ रहा है और हम लोग अंदर से बाहर, मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड भी एक चल रहा है, एक लेन, और एक लेन चल रहा है आउटसाइड टू इनसाइड से। दोनों तरह से वृत्तियां आ रही हैं। संसार भी हमको थॉट्स दे रहा है और हम भी संसार को थॉट्स दे रहे हैं। दोनों तरह से चल रहा है और ये पूरा संसार ऐसे ही चलता रहता है। और सारे थॉट्स,
सारे थॉट्स इंटरप्रेट कहां से हो रहे हैं? इस वासना से। जैसे हमारी वासना रहेगी उस तरह से हम लोग उस थॉट को इंटरप्रेट करके अंदर लेंगे। अच्छे से हम लोग कलर करते हैं, पेंट करते हैं, अपने वासना के अकॉर्डिंगली उसको वैसे सिलाई करके हम लोग देखते हैं। जैसा का जैसा है थॉट वैसा ही अगर हम लोग देखने लग जाए ना, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। तो वहां पे तुल्य मतलब क्या है? बैलेंस मतलब क्या? अपने वासना ना डालना। गीता में आता है ना 12th चैप्टर में, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। वहां पे तुल्य मतलब ये निंदा और स्तुति में दोनों में तुल्य रहना। ना अपनी वासना के साथ आगे आया है ठीक है चला जाएगा। एक होता है ईश्वर सृष्टि, एक होता है जीव सृष्टि। ठीक है, तो जीव सृष्टि को, ईश्वर सृष्टि को हम लोग एज ईश्वर सृष्टि ही देखें, यही मोक्ष है। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर सृष्टि को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जीव सृष्टि में अपने वासना के अकॉर्डिंगली, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली, और फिर उसको देख के वहां से हम लोग वैसा सुख दुख निकालने लगते हैं। ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया वैसा ही हम लोग अगर देख के उस चीज को बस वही स्टॉप कर जाए, अपना रंग उसमें ना मिलाएं, ये क्या हो गया? ईश्वर सृष्टि। तो मोक्ष किसको बोलते हैं कि हम लोग जो है जीव सृष्टि को वापस ईश्वर सृष्टि में कन्वर्ट करते हैं। दो और वर्ड्स है, भोग प्रपंच, एक होता है भोग प्रपंच और एक होता है जीव प्रपंच। तो हम भोग प्रपंच क्या, दृश्य प्रपंच, सॉरी, एक होता है भोग्य प्रपंच और एक होता है दृश्य प्रपंच। दृश्य प्रपंच क्या हो गया? जो जैसा है वैसा ही है, हमने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं, जैसे हम लोग न्यूज सुनते हैं वैसा। अगर मैंने आपको बताया इंदौर में वो वहां पे एक ऐसा ऐसा मॉल है, वहां पे ऐसा ऐसा चीज होता है, वो चीज मिलती है, बोलेंगे अच्छा, कुछ नहीं हुआ, अच्छा ऐसा है, सुन लेंगे। पर अगर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जाके वहां ये वाली चीज मिलती है और वो चीज मुझे चाहिए, तो फिर क्या होगा? वो सब कुछ अलग हो जाएगा। वो क्या हो गया? भोग प्रपंच बन गया फिर, कि मैंने अपनी इच्छा उसमें डाल दी, और इच्छा डालने के बाद मैं आई वांट टू प्रोक्योर इट, मुझे चाहिए वो, उसके लिए फिर मैं काम करूंगी। ये सब क्या हो रहा है? दृश्य प्रपंच भोग प्रपंच बन रहा है। भोग प्रपंच को हम लोग को भोग प्रपंच को दृश्य प्रपंच बनाना है, यही हमारी साधना होनी चाहिए, और इसी को मोक्ष बोला है उन्होंने। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि हम लोग को देखना चाहिए, जीव सृष्टि में नहीं रहना। हम लोग अभी सब लोग जीव सृष्टि में ही बैठे हुए हैं। जितना हम लोग ये सोचेंगे, जितना हम लोग भोग प्रपंच से दृश्य प्रपंच में आएंगे, उतना ज्यादा हम लोग स्टेबल और शांत रह पाएंगे, क्योंकि अपनी वासना को हम लोगों ने पीछे करके रखा है ना। क्या होता है? हमारी ज्योति जा रही है, हमारे सारे इंद्रियों में से ज्योति बाहर जा रही है, गश आउट कर रही है, नेत्र ज्योति, कर्ण ज्योति, वांग ज्योति, सब में से ज्योति जा रही है बाहर, और क्या कर रही है? बाहर के विषयों को कलेक्ट करके वो अंदर लेके आ रही है, अंदर लेके आ रही है, बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, ऐसे करके पूरा का पूरा प्रपंच चालू है। जब वो चीज अंदर आती है, तब हम लोग को तभी के तभी रोकना चाहिए कि इसको हम लोग किस तरह से देखें। एक साधक होके हम लोग को बस वहीं पे ही हमारी साधना है। कलर तो नहीं हो रहे उससे, राग द्वेष तो नहीं बन रहा है उससे, मान अपमान की फीलिंग तो नहीं आ रही है उससे। अगर आ रही है वहीं रुक जाना चाहिए।
क्यों हो रहा है ऐसे? बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कई सारी चीजें नहीं होती है हमारे हाथ में, हम रोक नहीं सकते, पर अंदर लेते टाइम तो रोक सकते हैं ना। वो छन्नी हमारे अंदर लगी हुई है, सीव लगा हुआ है अंदर, वो विवेक हमको डेवलप करना पड़ेगा, विवेक और वैराग्य। इस चीज को हम कैसे देखें? भगवान ने इसको जब बनाया था, भगवान का भी कुछ एक इच्छा तो होगी कि ये वाला जीव जो है इस चीज को इस तरह से देखे। मैं कैसे देख रहा हूं? हमारे प्रत्येक वृत्ति के पीछे, हमारे प्रत्येक सिचुएशन के पीछे भगवान की एक इच्छा होती है कि ये इस चीज को इस तरह से देखे। हमारे जितना ट्यूनिंग उस तरह से भगवान के साथ में होगा, उतना ज्यादा हम सुखी रहेंगे। अगर हमारे जीवन में अशांति है, दुख है कहीं, इसका मतलब यही है कि हमारा भगवान के साथ में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बिगड़ा हुआ है। जैसा वो चाह रहे हैं हमको देखना, वैसा हम नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग ने अपनी जीव सृष्टि बना ली है, ठीक है। अब विषयान बोध है, अच्छा इसका मैंने आप लोगों को दे दिया ना, अन्वय बता दिया ना, ठीक है। तो अब ये विषयान, विषयान मतलब क्या होता है? विषणवंती, यहाँ पे सीन धातु है, सीन धातु। अब विशेषेण सीव्यते, ये क्या करता है? विशेषेण सीव्यते, ये विषयान मतलब होता है विषणवंती। विषणवंती होता है मतलब जो बाइंड करता है हम लोगों को, बाइंड करता है, सी डालता है। विशेषेण सीव्यति, सिल डालता है वो। आपको पता है मनुष्य की डेफिनेशन क्या है संस्कृत में? मनुष्य की डेफिनेशन है मनसा सीव्यति। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जो मन से सिलाई करता रहता है। हम लोग सिल ही रहे हैं ना, हर जगह हम लोग अपना अपना सब वासना से सिल देते हैं। तो मनसा सीव्यते इति मनुष्य, यहाँ पे भी सींग धातु है, यहाँ पे विशेषेण सीव्यते, विशेषेण सीव्यते ना, विशेष प्रकार से वो बंध जाता है विषय से। विषय वो है जो विशेषेण सीव्यते, विशेष तरह से हम लोग को बाइंड कर देता है, उसमें एक बाइंडिंग कैपेसिटी है, उसको छोड़ना आसान नहीं है। तो पूर्ण और अपूर्ण जो है वो साथ में तो रह नहीं सकते, पर हम लोग क्या है? पूर्ण है, पर फिर भी हम लोग को अपूर्ण चाहिए अपने ऊपर। ये इसका मतलब यही है कि हम लोग को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग को जानना है कि क्या अहंकार का काम है, ये अहंकार का, ये सारा सब कुछ हम लोग को वापस वही दृष्टा तक पहुंचने के लिए ये सब कुछ है कि तुम जानो अपने आप को। ये अहंकार जो है बीच में सारा खेल पसारा कर रहा है, मैजिशियन की तरह बीच में अपना बैंड घुमा के तुमको अलग कर रहा है। तुम हो तो वो, तुमको छोटा बना दिया इसने। तुम समझो इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बही ही मतलब क्या होता है? बाह्य भोग प्रपंच, बही ही यहाँ पे दिया हुआ है ना, विषयान बही ही, बाह्य भोग प्रपंच जितना कुछ है, बाहर का जितना भोग प्रपंच है वो सब कुछ ये जो है कल्पयित, ये कल्पना कर रहा है, ये अहंकार जो है ये कल्पना कर रहा है अपने हिसाब से। तो जीव सृष्टि जो है ये क्या है? हमारा इंटेलेक्चुअल मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ईश्वर सृष्टि रियलिटी है, रियलिटी मतलब बनाया हुआ ईश्वर ने, पर उसको हम लोग इंटेलेक्चुअली मिसकंसेप्शन से उसको जीव सृष्टि बना लेते हैं। इसका जब ये मिसकंसेप्शन ज्ञान से दूर होगा, जान जान के दूर होगा, तब हम लोग वो ऐक्यमागता हो जाएगा। किसके साथ? चिच्छाया अहंकार का नहीं, साक्षी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पोजेशंस जो हैं कहाँ है बताइए? हाँ हाँ, इंटेलेक्ट में है। हाँ, पजेस कर रहे हैं हम लोग किसी चीज को, तो सब कुछ वही है, वृत्ति के रूप में ही अंदर ही हम लोगों ने कंसेप्ट है ये सारा चीज। कोई कोई कहता है कि भगवान, ये भगवान को क्या बोलेंगे, भगवान इज ऑल्सो कंसेप्शन, कंसेप्शन नहीं कंसेप्ट। भगवान कंसेप्ट नहीं है, हमारा माइंड के जो थॉट्स है वो कंसेप्ट है।
तो ये सारे इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन है, ये सारा जो भी कुछ हम प्रपंच बना लेते हैं, जीव सृष्टि, इससे हमको बाहर आना है। तो हम लोग को क्या क्या हम लोग ने इस श्लोक में देखा, हम लोग फ्यूचर अपना बना सकते हैं, कल्पयेत, हम लोग फ्यूचर अपने साधना के हिसाब से, और इतना तीव्र होना चाहिए हम लोग का कि हम लोग देखें कि अगले 10 साल में हम लोगों को कहां पहुंचना है। कल्पना करनी ही है तो अच्छी कल्पना करें, ऐसा साधक कल्पना करें कि अगले 10 साल में मेरी मेंटल स्थिति दूसरों को दिखाने ही नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि पास्ट 10 years में जो मैं थी, क्या मैं वैसे ही हूं अभी भी, कि मुझ में कुछ चेंज आया है क्या, मेरे बोलने में, क्या मेरे सोचने में कहीं कुछ डिफरेंस आया है। ये कल्पना हमको एज अ साधक करनी चाहिए कि हम लोग आगे रहें, और हमारे अंदर एक हरी होना चाहिए, हरी मतलब जल्दीबाजी होनी चाहिए कि हम लोग जल्दी से जाए। दो ही चीजों के कारण, दो ही चीज होती है, कॉज होता है हरी का। क्या क्या होता है, आइदर हम लोग कहीं प्यार करते हैं और कहीं डरते हैं, डर और प्यार, ये दो चीजों के कारण ही हम लोग में जल्दी होती है। हरी हरी जिससे बोलते हैं ना, हरी हरी, HURRY, HARI, हरी टू हरी, ठीक है। तो ये दोनों में से अगर हमारा प्यार बहुत बढ़ जाए हमारे गोल के लिए, वो कैसे होगा, कल्पना से ही होगा। तो हमारी साधना इस तरह से बढ़ सकती है, इस कल्पना से। और क्या देखा, बाहर के जो विषय हैं वो क्या है, हम लोग को बांध रहे हैं, कहां से, हमारी वासना के अकॉर्डिंगली। तो वो हम लोग को चेक करते रहना चाहिए कि ज्यादा हम लोग बाहर विषयों की तरफ ना जाए। तो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, भोग प्रपंच और दृश्य प्रपंच में अंतर करना सीखें। जैसे ही हम लोग किसी प्रपंच में फंसने जा रहे हैं, हम लोग पहले देखें कि मैं जा तो रहा हूं, अगर मैंने इसमें दृश्य प्रपंच सोच देख के मैं आगे काम किया मैंने, तो मैं फंसूंगा नहीं। ये काम तो करना है सबको, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग काम वाम सब कुछ बंद करके हम लोग बस निकल जाए जंगल में। प्रपंच में रह के भी हम लोग निर्लिप्त होकर रह सकते हैं। वो कैसे रहना है, जब हम लोग दृश्य प्रपंच में रहें, हाँ, और हम लोग ईश्वर सृष्टि में रहें। भोग प्रपंच को हटाना है, जीव सृष्टि को हटाना है। ये सारी हमारी साधना है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि